गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली है आपके लिए यूपी टेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट का जो पेपर है वो 23 जनवरी को होना है और उसी को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं यूपी टेट के। जैसे ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ पे यूपी टेट 2018, ठीक। और लगभग सभी पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। तो एक पेपर का जो 30 क्वेश्चन है उसको मैं 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगा, यानी 15-15 क्वेश्चन करके एक लेक्चर में आपके रहेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हुए हैं अभी तक का, तो उन सभी का मैं करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे भी 18 है, फिर 17, 16, 15, 11 जितने भी हुए होंगे 4-5, वो सब मैं आपको बारी बारी से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और ये इसी वीक में ही आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक। इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये मान के कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो थोड़े बहुत आपके क्लियर होंगे और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और हमारे वीडियो पर बने रहें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो 8 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 पेन का क्रय मूल्य मतलब क्या है? कास्ट प्राइस 6 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सब मान लेते हैं कि उसने X रुपये में 8 पेन खरीदे और X रुपये में उसने 6 पेन बेच दिए। खरीदे उसने 8, बेचे उसने 2। यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रुपये का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जो जनरली जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो एक भाव का क्वेश्चन है कि हमने सपोज 10 रुपये में हमने 8 पेन खरीदे और 10 रुपये में हमने 6 पेन बेच दिए। यहाँ पे जो रुपये है वो छिपा हुआ है, वो नहीं दिख रहा है आपको। केवल यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख रहा है कि उसने खरीदा तो 8 है उतने पैसे में, लेकिन बेचा उसने 6 है। तो जब 8 खरीदेगा, 6 बेचेगा तो प्रॉफिट होगा उसको। तो क्वेश्चन निकालना है, यहाँ पे निकालना है आपको लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। तो लाभ परसेंटेज देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? 8 - 6/6, ठीक, इंटू 100 इंटू परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100%, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 2/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, तो फिर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं पे भी अगर X% लिखा हुआ है तो उसको हम 1/100 लिखते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर हम कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर हम परसेंटेज लगाते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में 1/100 लिखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख, कौन सी परिमेय संख्या, मतलब जो रेशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती है। इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके, 7/10, 19/30, 2/3 एंड 16/30। देख लीजिए इसको, 3/5 और 4/5, ठीक। कौन सी रेशनल नंबर जो इनके बीच नहीं आती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 तो आती होंगी, चौथा नहीं है, कोई एक ऑप्शन होगा जो नहीं आता होगा। अब क्या करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। अगर हम 30 को 3 है 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6, इसको 0.8, ये आएगा यहाँ पे। अरे भाई ये किया मैंने, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 6 बार जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.8, ठीक, ये हो गया। तो अब देख लीजिए, अब पहली संख्या हम ले लेते हैं 7/10। इसको देखते हैं कि ये इसके बीच में आती कि नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.7। अभी देखिए 0.6 और 0.8, 0.6 और 0.8 के बीच में जो भी आएगा, ठीक है, वो सभी रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे 0.6 के बाद क्या है? 0.6 ये आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा, ठीक, और ये 7 आ जाएगा, 7/1 आ जाएगा, जो भी आएगा मतलब 0.6 और 0.8 के बीच। तो ये तो उसी के बीच में आई है ना, तो ये तो होगा। फिर 19/30 निकाल लीजिए, फिर 2/30 निकाल लीजिए। चलो 2/30 देख लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 से आप डिवाइड करिए इसको, 0.0, फिर 2, तो 0.66 आएगा, तो वो भी इसके बीच में आ रही है, ठीक। लास्ट का आपका क्या है? 16/30। इसको करके देख लीजिए आप। तो इसको आप काट दीजिए पहले,
2/16, इसको आ जाएगा 15। ठीक है, 15 से 8 को डिवाइड करिए आप, पॉइंट लगा दिया 0, कितना आ जाएगा 15 को 5 बार जाएगा तो 75 आ जाएगा, फिर 5 आया, फिर 0, ठीक, फिर 3 बार जाएगा तो 0.5 से आ रहा है। तो 0.5, 0.6 और 0.8 के बीच में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, इससे पहले पड़ता है, इसलिए ये जो संख्या है वो इसके बीच में नहीं आएगी। ठीक, सिंपल सा है। इसको डिवाइड किया 5 से, 0.6 आ गया, 0.8 आ गया। फिर हम चारों ऑप्शन को डिवाइड करके देख लेते हैं कौन सी संख्या है जो इसके और इसके बीच में आती है। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य कितना है? 92। देखिए इसको 3 पेन है हमारा, प्लस 2 पेंसिल हैं, प्लस 4 रबड़ का जो प्राइस है कितना दिया? 92 दिया है। ठीक, फिर कह रहा है कि 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य। तो यहाँ पे है आपका 8 पेंसिल है आपका, प्लस 16 रबड़, कितने का है ये? 68 का है। तो निकालना है हमको 24 पेन का प्राइस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य इतना दिया है, तो हमको 8 पेंसिल और 16 का रेट तो यहाँ पे दिया गया है और इसका निकालना है। तभी देखो यहाँ पे पेंसिल इसका रेट है, तो यहाँ पे क्या दिया है? 8 पेंसिल और 16 रबड़। तो इसको हम अगर 8 बना लें, 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, तो हम बीच में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि पूरे ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा पेन, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर इक्वल टू 92 इंटू 4। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ का आपको वैल्यू दी है, कितना है? 68 इक्वल टू 92 इंटू 4। ठीक है, तो अब 12 पेन का निकाल लीजिए आप। तो 12 पेन का कितना आ जाएगा? आ जाएगा 92 इंटू 4 माइनस 68। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप चाहो तो, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 368 माइनस 68, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। अब कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो 12 पेन का आपको दिया गया, आपको निकालना है कितना है? 24, 2 से मल्टीप्लाई करो। इस पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 गुणे 2, 600 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि हम एक ट्रायंगल की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो। जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक, इसको भी बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो क्या है वो? हम एक ट्रायंगल की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया है। ठीक, ओनली 3 एंगल। अगर केवल हमको 3 एंगल दिए हों तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे? अच्छा, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 2 एंगल और 1 भुजा, बिल्कुल सही है। ओनली 3 साइड, अगर 3 भुजा दी हैं तब भी हम कर लेंगे। 2 भुजा और उनके बीच का एंगल दिया तब भी कर लेंगे। लेकिन अगर केवल 3 एंगल दिए हों तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, सामान्य मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो F की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एक फार्मूला होता है आपका F -32/9 इक्वल टू C/5। ठीक, ये होता है, क्या है? F -32/9 इक्वल टू C/5, ये आपका फार्मूला है। ठीक, C हमारा डिग्री सेल्सियस में है, F हमारा फ़ारेनहाइट में है।
तो आपको सी की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे 37, तो सी की वैल्यू आपको 37 दी गई है। तो f -32/9 = 37/5। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है जनरल क्वेश्चन है, बस इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 80 मीटर व्यास वाले इसका जो डायमीटर है वो दिया है 80 मीटर। एक वृत्ताकार पार्क में के अंदर अधिकतम वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देख लेते हैं, एक हमारा ये सर्किल है, ठीक है, ये हमारा सर्किल है, इसमें एक मैक्सिमम एरिया का हमको एक स्क्वायर बनाना है इसके अंदर। चलिए स्क्वायर बना देते हैं। ये हो गया, ये बनाना है आपको। ABCD, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 80 मीटर व्यास मतलब डायमीटर, मतलब इसका जो आर है वो कितना है 80 मीटर, तो इसकी जो रेडियस है कितनी होगी 40 मीटर। ठीक है, रेडियस हो जाएगी इसकी 40 मीटर। ये कह रहा है कि एक ये सर्किल है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना बड़ा हम एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर टाइप का पार्क बना सकते हैं। तो अभी देखिए, ये इसका सेंटर है, इसको इससे मिलाते हैं। ठीक, तो जब सेंटर से कोई भी लाइन जो गुजरती है पास होती है तो वो क्या होता है, वो उसका डायमीटर होता है सीधा। तो हमारा जो DB है यहाँ पे, ये वो क्या है, डायमीटर है। डायमीटर हमारा कितना दिया है 80 मीटर दिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है A स्क्वायर, मतलब जो हमारी जो साइड होती है, जो भुजा होती है उसका स्क्वायर। लेकिन हमको ये तो पता हो गया 80 मीटर। ठीक, ये जो इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो क्या करेंगे, हमको इसके लिए भुजा पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा कैसे इसको हम निकालेंगे, तो अभी देखिए भुजा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हमको क्या दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ये जो विकर्ण दिया है ये कितना है, जो इसका जो विकर्ण दिया है वो दिया है 80। ठीक, एक वर्ग जो होता है, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग का जो विकर्ण कितना होता है, वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना होता है A√2, मतलब भुजा √2 होता है। ठीक, तो भुजा √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/√2 आ जाएगा। ठीक है, 80/√2। तो A इक्वल टू आ जाएगा आपका 80/√2। √2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो √2 मिल के 2 हो जाता है। यहाँ पे लिख के 2 लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो 40√2 आ जाएगा। तो एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ये 1600 × 2 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, P% 36 है, तो P की वैल्यू अब P% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे P% है आपका, कितना है P%, 36 है। तो P की वैल्यू P × P/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा 36 × 100, P स्क्वायर 3600, P कितना हो जाएगा हमारा 60। आइए इसको देखते हैं। लिखा है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, तो इसको परसेंटेज में ना दिखा के पाई चार्ट में इसका जो संगत कोण है, ठीक है, एंगल में आपको दिखाना है। जो पाई चार्ट की बात हो गई तो आपको डिग्री में बताना है। तो देखिए, अगर ये पूछता कि
52 मार्क्स उसने प्राप्त किए, कितने में से? 240 में से। तो इसका परसेंटेज क्या होता? यहाँ पे हम 100 करते हैं तो हमारा परसेंटेज निकाल आता है कि उसने कितने परसेंट मार्क्स जो है उसने प्राप्त किए। अब उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि पाई चार्ट में, क्योंकि परसेंटेज हमेशा हम किस पे निकालते हैं? 100 पे, यानी 100 पे हम हमेशा परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 100 पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसका परसेंटेज में मार्क्स आ जाता है। लेकिन उसने पाई चार्ट क्या होता है कि जैसे कि ये बन गया आपका चार्ट, ठीक, बहुत सारा ऐसा कर दिया इसने कि ये 20, इसका एंगल इतना है, 20% है या 30% है। तो जो पूरी डिग्री होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है, ठीक। तो उस पर हमको देखना है कि तो कितने परसेंट उसने मार्क्स प्राप्त किए। अगर ये पूछता तो यहाँ पे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो परसेंटेज जो कि होता है हमेशा 100 पे निकाला जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा है? पाई चार्ट में उसका एंगल पूछ लिया है, तो इसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। काट दीजिए आप। तो 6 3 के 18, 3 दूनी 6, 78 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो केवल आपको यही लाइन लिखनी है, 52/240 इंटू 360। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछ लेता तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारा परसेंटेज निकल आता। अब 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू जेड इंटू 7 की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सिंपल सा फैक्टर कर देना है आपको, 2 3 5 2, देख लीजिए करके। 1 आएगा, 1 आएगा, 1 15 7 14, फिर 2 से करेंगे, 5 बार 10, 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 17 होगा, 2/16 हो गया, फिर 2/16 हो गया, फिर 2 से चेक कर लेना एक बार, 5 10 1 आया यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे जब 1 आया तो यहाँ पे हो जाएगा 17, तो 8 16, फिर 8 16, फिर 2 से 2 और 2 9 4, फिर 2 से काट देंगे, 1 आएगा तो 4 आएगा, तो चौकी 8 हो जाएगा, 1 फिर बचेगा तो 7 आएगा। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 9 27। अब 3 से तो नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा। क्या आ गया यहाँ पे? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को हमने 4 बार लिखा, 3 को हमने 1 बार लिखा, 7 को हमने 2 बार लिखा। क्वेश्चन क्या दिया है? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो 4 2 6 1 7, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा, ठीक। बस पहले इसको कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की बात किया है। घन मतलब क्या होता है? क्यूब। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है? ये क्यूब होता है। अभी देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा, इसके जो भुजा दी है वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का भी हो गया, रीजनिंग का भी हो गया। रीजनिंग में भी ये टॉपिक है आपका। तो पहले आप n निकाल लीजिए। n कितना आ जाएगा? 15/3, 3 25 15, 5 आ जाएगा n, ठीक है। अब यहाँ पे 5 निकले हैं, ठीक। लेकिन जब भी कभी घन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कितने घन काटे जा सकते हैं, तो जो इसके जो रियल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5 की पावर 3 मतलब 125, ठीक है। ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, और इसका चूँकि वॉल्यूम क्या होता है? a की पावर 3 वो कर दिया, 1 2 5 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कोई एक राशि है, मान लेते हैं, वो साधारण ब्याज पर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे 10 वर्षों में वो 2 टाइम्स हो जाती है। तो उसी दर से जो पहले उन्होंने रेट लिया था वही रेट रहेगा, उसी रेट पे कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? हमको t निकालना है। देख लेते हैं।
मान लेते हैं कि इसको ट्रिक से करते हैं। मान लेते हैं कि पहले अमाउंट P था, ठीक है, और टाइम आपको 10 वर्ष का दिया गया है। 10 वर्षों में वो कितना हो गया, दोगुनी हो गई, तो दोगुनी हो गई। हमारा जो फॉर्मूला होता है SI होता है, क्या होता है, PRT/100 ये होता है। हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। तो SI बराबर PRT/100 होता है। तो पहले राशि P थी, 10 वर्षों में कितना हो गई, दोगुना हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, पहले इसकी राशि P थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो P था, तो 10 वर्ष के बाद, टाइम था 10 वर्ष के बाद, ये कितना हो गया, ये 2P हो गया। P से 2P, ठीक, मैंने P मान लिया, फिर बाद में 2P हो गया। 10 वर्ष के बाद खुद ही बोल रहा है वो 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा ब्याज आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो क्या आएगा, 2P - P = P आएगा, ठीक है। पहले x थी, बाद में 2x हो गई, तो जो इंटरेस्ट कितना मिला उसे, P मिला। अब देख लीजिए जहाँ पे P बराबर क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे SI, ये जैसे हमने लिख दिया ये वाला SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो SI हमारा कितना है, P, वैल्यू रख दो यहाँ पे, P × R, T हमारा कितना है, 10 × 100, P से P कट गया, 10 × 110, तो R = कितना आ गया, 10%। इसकी जो दर है, जो रेट है, वो कितना निकाल आया, 10 आ गया। यहाँ से हमने रेट निकाल लिया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं ये मेरा कहना यह था कि पहले P था, जो भी एक कोई राशि होगी, जो भी एक अमाउंट होगा, वो पहले P था, फिर 10 वर्षों के बाद जो 2P हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आया, 2P - P। तो जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो P आया है। SI क्यों कहा, चूँकि उसने SI की यहाँ पे बात की है। हमारे पास टाइम है दिया है, SI दिया है, तो हमको यहाँ पे रेट निकालना है। तो यहाँ से हमने रेट को निकाल लिया, तो हमारा रेट आ गया 10। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि उसी दर से, रेट तो हमारा 10 रहेगा भैया, अब तो रेट हमारा निकल आया, रेट रहेगा हमारा 10। उसी दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों के बाद, मतलब क्या, T निकालना है, 3 गुनी हो जाएगी। अभी देख लीजिए, अब P था, टाइम आपको निकालना है, और वो 3 गुना हो गई, वो कितने वर्षों में वो 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से भाई SI हमारा क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा 3P - P = 2P, ठीक। तो फिर वही सिंपल सा एक फार्मूला है हमारे पास, SI = PRT/100, ये हमको लगा देना है। SI हमारा कितना है, 2P × P × R हमारा है 10 × T/100। अब हमको यहाँ पे T निकालना है, तो देख लीजिए, P से तो P कट गया, 10 आ जाएगा, तो T = कितना आ जाएगा, 20, यानी 20 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, वो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता दिया है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है और आपको ट्रिक नहीं याद आ रही है, तो आपको इस तरह से आपको कर लेना है। पहले P था, फिर 2P हो गया, फिर P था, फिर 3P हो गया। पहले हमने यहाँ से R निकाला, बाद में हमने यहाँ से T निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया है। तो ये हमने लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 15 करा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आपको सभी पुराने पेपर्स जो भी हैं उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।